हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग। और ये जो रीडिंग होगी, ये रीडिंग होगी आपकी जो भी दुश्मन है, शत्रु हैं, हेटर्स हैं, विरोधी हैं, उनके लिए होगी। ठीक है? तो हेटर्स, दुश्मन, शत्रु, विरोधी जो आपके काम में परेशानी खड़ा करते हैं, आपको परेशानी में डाल के खुश होते हैं, उनको मन का सुकून आता है, खुशियाँ आती है, सुख शांति उनको फील होता है, ऐसे हेटर्स, ऐसे दुश्मन, ऐसे शत्रु क्या आपके जीवन में है? अगर आपके जीवन में है कि कोई आपका बुरा कर रहा था, कर रहा है और करने की मनसा रखता है, तो देखेंगे कि ऐसे हेटर्स, ऐसे शत्रु, ऐसे दुश्मन कहाँ से जा रहे हैं आपके। और अगर नहीं है तो बहुत लकी हैं आप। ग्रैटिट्यूड पे करें और आगे बढ़ें। और एंटरटेन पर्पज़ से भी आप देख सकते हैं। तो बताती हूँ सबसे पहले आप लोगों को कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होते हैं। जितना सिचुएशन से मैच करेगा आपकी कहानी से उतना ले लें। जो लगता है कि आपके स्टोरी से मैच नहीं करता है, किसी और के स्टोरी से मैच करेगा, छोड़ दें। और इसके बिहाफ पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना लें। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आएँ, पॉजिटिविटी से देखें और पॉजिटिव रहें। कुछ सीखने की कोशिश करें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है? तो बताएं यूनिवर्स, जो भी ऑल गुड एनर्जी, जो भी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स कलेक्टिव यहाँ तक आए हैं, इनके जो हेटर्स हैं, शत्रु हैं, दुश्मन हैं, जो इनके साथ बुरा करते आए हैं, बुरा करना चाह रहे हैं, ये लोग कहाँ से गुजर रहे हैं? हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं? तो ये तो चलो रिवर्स था, क्या था, कुछ तो ऐसा ही था ना, रिवर्स ही हुआ। तो लगता है अगर कोई लवर है, एक्स है, कुछ है, आप लोग अगर अलग हो गए हैं तो आपके रिलेशनशिप को कोई बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ठीक है? अगर आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त था, पार्टनरशिप था, फ्रेंडशिप था, मेल एंड फीमेल, ठीक है, कहीं पे भी वर्क प्लेस पे इमोशन बन गया था, तो कोई बहुत मिसिंग एनर्जी किसी की हो सकती है जो आपको मिस कर रहा है, कर रही है, बता नहीं पाए, या आपके एनर्जी से जेलसी फैक्टर थी किसी को, तो ऑब्वियस किसी को मिसिंग एनर्जी है। ट्विन फ्लेम में भी हो सकते हैं, सोलमेट, सोल पर्पस में भी आप लोग हो सकते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो सकते हैं, हैवी कार्मिक हो सकते हैं। ठीक है? और बताएं हेटर्स कहाँ से जा रहे हैं? तो मिसिंग एनर्जी किसी की बहुत ज़्यादा है। और देखो, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है क्योंकि अब आप इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है? बिल्कुल, अगर आप करते आए, अगर इस वक्त लगता है आप लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गया है, कोई ऐसा सिचुएशन से जा रहे हैं, तो आप इनकी हाल चाल नहीं ले रहे हैं। आपको पता चल गया कि ये आपके लिए कब्र खोदे थे या रखे थे, या इंटेंशन इनका अच्छा नहीं था, तो अब आप इनसे निकल चुके हैं। ये आपके हेटर्स को बहुत अच्छे से महसूस हो रहा है, महसूस कर पा रहे हैं हेटर्स। और बताएं हेटर्स कहाँ से जा रहे हैं? हेटर्स कहाँ से जा रहे हैं? तो 8 ऑफ वॉन्ड्स, लगता है आप इनके लकी चार्म थे, गुड लक है। जब तक इनके लाइफ में थे, इनको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती रही। इतना लगता है नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा है कि आपसे बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं। हेटर्स, आपके दुश्मन, आपके नहीं हो पा रहा है कांटेक्ट आपसे। कोई भी कारण, आपने सारा कुछ ब्लॉक कर दिया हो मे बी। और इनके लाइफ में जो एक ठहराव सा आ गया है, इनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ अच्छी घटनाएं नहीं घट रही है। जैसे ही आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो भी अच्छा चीज़ को ये करना चाह रहे हैं, इनसे नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ है। 8 ऑफ कप्स, ये लगता है आपको छोड़ के चले गए थे, कोई घोस्टेड पर्सन थे, आपको छोड़े थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाया था, नहीं निभाई थी। अब लगता है कि 8 एंड 8 पहले इन्होंने छोड़ के गए, अब आप इनको छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है? या जा चुके हैं, इनको महसूस हो रहा है। अब आप इनका इंतज़ार नहीं कर रहे हैं जैसे पहले कभी इंतज़ार। क्या बात है, सब घूम घूम के रिवर्स क्यों आ रहा है? द फूल। अब आप इनका इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, अब आप इस रिलेशनशिप से
निकल चुके हैं। अब आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। अब आप इनके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। अब आपके लवर हैं, पार्टनर हैं, वर्क प्लेस पे हैं, नेबर्स हैं, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, कोई भी है, उनको पता चल गया कि अब यहाँ पे वो रीस्टार्ट जो है आपके मर्जी के बिना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो किसी ने जो भी आपको प्रॉब्लम में डाली, आपका लाइफ को टफ बना दिए, कोई पर्सन, कोई हेटर्स, कोई दुश्मन, वो जो है 10 ऑफ सोर्ड्स, इनका आपके साथ कार्मा ख़त्म हो गया। अब ये अपने कार्मिक के साथ हम कहें तो ये फेस कर रहे हैं अपने कार्मिक को, आपके हेटर्स, आपके दुश्मन, आपके लवर, आपके एक्स, या आपके कोई बिजनेस पार्टनर, या कोई भी मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल, यहाँ पे कार्मिक को फेस करते हुए अगर आपको बार बार पेन देते गए थे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, बैक टू बैक अगर आपके हेटर्स ने आपको पेन दिए हैं, खंजर मारे हैं आपके पीछे में, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए हैं, तो अब जो है इनका कोई वर्क आप पे काम नहीं कर रहा है। अगर ये सम्मोहन करते थे, तंत्र करते थे, आप इनके पीछे आ जाते थे, नो कांटेक्ट सिचुएशन में जाके ये आपको तड़पाते थे, आप इनका खोज खबर लेते थे, इस वक्त आप नहीं ले रहे हैं। इनका कोई भी जो एक तरह से कहें लव स्पेल काम नहीं कर रहा आपके ऊपर में। ठीक है, लव स्पेल काम नहीं कर रहा है किसी भी तरह का। ये अपने कार्मिक को भोग रहे हैं, अपना जो कर्मा आपके साथ किए थे वो, और नया जो फेज आप जा रहे हैं 10 में, नया फेज जो खुला है, उस नए फेज में आप इनको टाटा बाय बाय बोलते हुए नजर आए हैं। ये पर्सन अगर कहीं से जा रहे हैं, बुरा टाइम गुजर रहा है, इनको लग रहा है कि अगर ये आपके पास आ जाते हैं रिश्ते को, आप किसी को लकी चार्म किसी के लिए हो सकते हैं। किसी को खोने के बाद आपकी अहमियत का एहसास हुआ है, आपके अपने लक का एहसास हुआ है। जब आप मिले थे उससे पहले का लक और अभी के लक में ये कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, आपने क्या दिए, कैसे आपने सजेशन, किस तरह से आपने इनको आगे बढ़ाने में हेल्प किए हैं, किस तरह से आप, होता है ना लोग अपने पैर के छाले नहीं दिखाते हैं। ठीक है, आपने भी हाथों में छाले पड़े होंगे इनके लिए, कुछ करके आपने नहीं दिखाया, दर्द को सहन कर गए। इनको वो प्यार, वो सैक्रिफाइस, वो अपनापन इनको समझ में नहीं आया। जब ये किसी कार्मिक के साथ अब ये फेस कर रहे हैं, तब इनको आपका दर्द, आपका गम, आप क्यों जा रहे हैं, कितना पेन होता है, कितना दर्द होता है। एक के बाद एक खंजर जब मिलते हैं, एक दर्द से नहीं उठते हैं, दूसरा दर्द मिलता है, तो आपके हेटर्स को ऐसे दर्द मिल रहे हैं। अगर कोई कहीं पे भी वर्क प्लेस में है, घर परिवार में है, प्रॉपर्टी में कुछ घपला किए हैं, प्यार में घपला किए हैं, वर्क प्ले घपला किए हैं, आपके मान सम्मान में कुछ घपला किए हैं, तो इनको घपलेबाजी का पता चल रहा है। ठीक है, और आपकी इनोसेंसी का भी पता चल रहा है कि आप हट क्यों रहे हैं। और बताएं, और अरे बाबा इतने दूर दूर जाते हैं, दूर, ये भी रिवर्स है भाई, ये भी रिवर्स ही था। तो इनके सारे मैजिक, अगर ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क कर रहे हैं तो मैजिशियन रिवर्स। मैंने पहले बोल दी, अगर लव स्पेल कर रहे हैं, कोई कंट्रोल इशू था, कंट्रोल स्पेल कर रहे हैं, सब काम नहीं कर रहा है। कल तक काम करता था, कार्मा बाकी था, आप अच्छी एनर्जी में नहीं आए थे, आप नहीं जान रहे थे, नहीं पहचान रहे थे। चूँकि अब आप जान गए, पहचान गए, अब ये आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप इनसे ज़्यादा पावर में आ चुके हैं। तो ऐसे लोगों को कैसा फील होगा ज़रा सोचो। तो हेटर्स बहुत ज़्यादा परेशान है। और बताएं, व्यूअर्स के जो भी हेटर्स हैं, कलेक्टिव्स के जो हेटर्स हैं, शत्रु हैं, दुश्मन हैं, कहाँ से जा रहे हैं प्लीज़ बताएं। ओके, सीधा अभी ऐसे आया, इसको सीधा ही कंसीडर करूँगी। बुरा लग रहा है इनको कि आप विक्ट्री के तरफ जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आपको रास्ता समझ में आ गया, दशा और दिशा समझ में आ गया। अब आप इनको समझाने में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अपने बनाने में, अपने लक्ष्य को साधने में एनर्जी आप लगा रहे हैं। और बताएं, देखो यही बोली, अपने लक्ष्य को साधने में, जो आपका बोलते हैं ना, अर्जुन से पूछे ना क्या नज़र आ रहा है, तो बोले ना मुझे सिर्फ आंखें नज़र आ रही है, पुतली नज़र आ रही है, आँख में भी पुतली। तो वही चीज़ है, उसी पे तीर लगाना था, निशाना लगाना था। आपको भी कुछ कोई लोग, आपके हेटर्स, आपके दुश्मन ऐसे ही दिख रहे हैं।
आप बिल्कुल निशाने को छोड़ के कहीं इधर उधर एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अपनी शांति, अपना एम्बिशन, अपने में आप मस्त हो रहे हैं। और जब आप अपने आप में मस्त होते हैं, चलते हैं, तो दुश्मन तो ऐसे ही टूट जाते हैं। ठीक है, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून, तो दी व्हील ऑफ द ईयर्स, ये साल उनको आपसे बहुत डर लग रहा है। और आने वाले जो बचे हुए साल है शायद और डरने वाले हैं। ये आपकी एनर्जी से, आपके हार्ड वर्किंग से, आपके मेहनत से, आपके जज्बा से, आपके हेटर्स को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ठीक है, तो समय का पहिया घुमा है। और जो लोग आपको बहुत ही जैसे होते हैं ना कीड़े मकोड़ों की तरह आपके ऊपर से पार हो गए, मसल दिए, जितनी बार आ रहे हैं जा रहे हैं, आप कितने तकलीफ में हैं किसी को पता नहीं चला है। इस वक्त सिर्फ आपका खामोश हो जाना, अपने आप पे काम करना, आप इनको अटेंशन नहीं देना, इनसे नो कांटेक्ट में आ जाना, इनसे दूर हो जाना ही इनको खाए जा रही है। इनका बुरा टाइम शुरू हो चुका है, हेटर्स का बुरा टाइम शुरू हो चुका है। क्या बहुत बुरे समय से जा रहे हैं। तो याद आ रही है, कमिटमेंट याद आ रही है। कोई में भी अगर कोई कमिटेड पर्सन था, नहीं निभाया, थर्ड पार्टी में चले गए, आपको छोड़ के, फैमिली का बहाना बनाए, किसी तरह का उनको लग रहा है कि ये साल उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग वाला साल है। कोई चीज़ उनका काम नहीं कर रहा है, कोई भी साम दाम दंड भेद एन केन प्रकारेन कोई सा भी नुस्खा, कोई सा भी मैजिक इस पर्सन का काम नहीं कर रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे के सारे जोडिएक साइन यहाँ पे हैं। तो किसी ने अगर आपको चीटिंग किए, 7 ऑफ सोर्ड, धोखा दिए, आपको हराना चाहें, आपसे गेम खेले, आपके जीत को हार में बदलना चाहें, तो आप उनको जान चुके हैं, पहचान चुके हैं और आप निकल चुके हैं। आपकी हार क्यों हो रही थी? अगर कोई आपके आस्तीन का सांप था, अपने बन के आपको लूटा है, तो आपको समझ में आ चुका है शत्रु, हेटर्स, दुश्मन, और आप जो है निकल चुके हैं। अब आपके हेटर्स को, दुश्मन को, शत्रु को बहुत अच्छा से ये महसूस हो रहा है। और बताएं, प्यार हो गया है इस पर्सन को, आपको फिर से प्यार हो गया है, प्यार आ रहा है। सब जगह से जब मार पड़ रही है तो असली प्यार, नकली प्यार, बनावटी प्यार में फ़र्क क्या होता है समझ में आ रहा है। यूनिवर्स जो है इस समय में इनको एक एक चीज़ को तड़पा रहे हैं। इमोशन इनकी काफ़ी खाली हुई पड़ी है, डरे हुए हैं, प्यार आ रहा है, आपको खो दे रहे हैं। लवर्स, तो पास्ट लाइफ 100% आपका होगा। यहाँ पे जिनको भी ये रीडिंग 100% मैच कर रही है, बहुत ज़्यादा चांसेस है ट्विन फ्लेम का और सोलमेट का। ठीक है, कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट में होंगे, ट्विन फ्लेम में हो सकते हैं, या फिर कार्मिक में बहुत ज़्यादा जो है कोई ऐसा होगा जहाँ की आपने क्लियर किए हैं, पिछले जन्म का है। यहाँ पे एंजल का सपोर्ट है। जो लोग ट्विन फ्लेम में है, सोलमेट में है, आपके गुड एनर्जी से उनको बहुत चिढ़ लगती थी। पार्टनर हो, पर्सन हो, मतलब आपके लोग आपको प्यार करते हैं, लोग आपको चाहते हैं, आपकी अच्छाइयाँ उनको देखी नहीं जाती है, सीधी सी बात है। आपको लोग ज़्यादा प्यार करे, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे तो इनको बहुत चिढ़ लगती थी। ठीक है, और इस वजह से भी हो सकता है आपको गटर में डालना चाहे हो कोई। और एक कार्ड बताएं, और 1 कार्ड प्लीज़। ओके, 2 कार्ड आ गया, चलो जी। 3 कार्ड है, इतना नहीं लेंगे, फिर भी पढ़ देती हूँ। हो सकता है जिनके लिए आप देख रहे हैं, कोई पार्टनर हो, पर्सन हो, या फिर चाइल्डहुड फ्रेंड हो, दोस्त हो बचपन का, मेल फीमेल भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जैसा हो। यहाँ पे कोई वर्किंग प्लेस पे भी हो सकता है। और यहाँ पे आपको हम कहें तो लेसन सिखाने के लिए आए थे, किसी ने ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किया है, की है। फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे अगर कोई बहुत ज़्यादा कंजूस थे, चीज़ों को छुपा के रखे थे, आपके चीज़ों पे नज़र था, लेना चाहे थे ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से, तो आपके हेटर्स यहाँ हारते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप जो है 9 नंबर एक अच्छा खासा दबदबा बनाते हुए, अब आप कैसे चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन जो भी कर रहे हैं दुश्मन जो है टूट रहे हैं, ये पता है। कार्ड के अगर हम जरिए देखें तो कार्ड के हिसाब से आपके हेटर्स, आपके दुश्मन, आपके शत्रु
टूटते हुए त्राहिमाम करते हुए नज़र आ रहे हैं, बिखरते हुए नज़र आ रहे हैं आपके शत्रु। आपके एनर्जी को लेना, आपका जो एनर्जी चेंज हो रहा है, आपका जो खुद पे जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत मुश्किल हो रहा है हेटर्स के लिए, ठीक है। तो और देखेंगे कि यहाँ पे और क्या कुछ मैसेजेस है, ठीक है। तो सारे ज़ोडिएक साइन बता दी मैं, सारे के सारे एलिमेंट्स भी हैं यहाँ पे। तो और देखते हैं, बताएं कि क्या कुछ मैसेजेज हैं व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, कलेक्टिव्स के लिए। प्लीज़ बताएं, प्लीज़ मुझे बताएं क्या कुछ मैसेजेज है, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। ओके 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 ओके। अरे यार अपने आप ही गिर रहा है। तो अगर कोई सोलमेट है, सोल पर्पस है, ट्विन फ्लेम है, तो हेटिंग ऑन योर रोमांटिक रिलेशनशिप। थर्ड पार्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स, फैमिली है, मतलब कार्मिक फैमिली, कोई एनर्जी यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में जो प्यार है उससे चिढ़ है। यहाँ पे बहुत लोगों का पर्सन नेगेटिव है, बहुत लोगों का आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नेगेटिव ब्लैक मैजिक हो सकता है, ठीक है। आपके रोमांटिक रिलेशनशिप से अगर आप दूसरे रिश्ते में जा रहे हैं, तीसरे रिश्ते में जा रहे हैं, तो किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। दे वॉन्ट टू लुक चार्मिंग लाइक यू। अगर आप अट्रैक्टिव हैं, खूबसूरत हैं, वेल मेंटेन हैं, अपने आप को आप कैच से कैरी करके चल रहे हैं, कैरियर को कैरी करके चल रहे हैं, तो बिल्कुल वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यू विल सी कार्मा बैटिंग देम। तो आप उनको देखेंगे कार्मा भुगतते हुए। दे आर वेरी हैप्पी टू सी योर लॉस एंड फ्रस्ट्रेशन। तो आप लॉस करो, लूज करो कोई चीज़, इन देखने, गुस्सा करो, नाराज हो, चिड़चिड़ापन हो, बड़ा मज़ा आता है हेटर्स को। हेटर्स का काम भाई यही होता है, आपके ऊपर थ्रोइंग डर्ट ऑन यू, आपके ऊपर बस खूब सारे कीचड़ उछाल रहे हैं। दे आर जेलस ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो अगर आप फाइनेंशियल नहीं टूटे हैं, तोड़ना चाहते थे, ये सोचते थे कि आप आगे ना निकल पाओ वर्क प्लेस पे, जॉब में, कैरियर में, और आप निकल के जा रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटर है आपका वर्क प्लेस पे, घर में, परिवार में, रिश्ते में, तो बहुत जेलसी फैक्टर है जो है उनको। अरे रे 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 क्या करें, इतना सारा सब देखो घूम के गया है, ठीक है, अपने आप ही घूमा है। तो अगर ये किसी भी मनी आपका फ्लो रोक रहे हैं, एविल एनर्जी भेज रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सब रिवर्स जा रहा है, ठीक है। किसी भी तरह का चीज़ें कर रहे हैं, स्पिरिचुअल बात अगर आपको लेने की ज़रूरत थी इनकी वजह से, तो सब जा रहा है। अगर कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क कर रहे हैं, नहीं सुधर रहे हैं, सब रिवर्स जा रहा है। सेंडिंग एविल एनर्जी, कॉम्प्लीमेंट्स, किसी भी तरह का चीज़ है तो सब इनको बैक फायर कर रहा है। और अगर आपके ऊपर आ रहा है तो अपने ऑरा को क्लीन कर लें आप लोग, ठीक है। समवन रिलेटेड टू योर एक्स सेंडिंग एविल एनर्जी। तो एक्स को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जिनके साथ आपने रिश्ता तोड़ लिए हैं, हट गए हैं, कोई पागल हो रहा है कि आप कैसे आगे मूव ऑन कर सकते हैं, कैसे आपका कैरियर हो सकता है, कैसे आपको प्यार मिल सकता है। तो जेलसी फैक्टर बहुत ज़्यादा है। को वर्कर सेंडिंग एविल है, तो किसी के एक्स हो सकते हैं, किसी के को वर्कर्स हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं। और क्या है, कोई लोग ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करके अगर आपको मारना चाहते हैं, आई विश यू वर डेड, काश आप मर जाते हैं। आई एम अ प्लेयर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। तो कोई अगर लवर थे, एक्स थे, तो समवन, तो ये काफ़ी जो है बहुत ज़्यादा मल्टीपल मतलब रखते थे, खेल रहे थे, और इनको बहुत नफ़रत है। दे हेट योर क्रिएटिविटी एंड आइडियाज़। तो आपका जो क्रिएटिविटी है, क्रिएशन करने का जो तरीका है, आप जो निकल के जाते हैं नए नए जगह से, इनको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है। ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे उतना ही ले लें। अपना बेहद ध्यान रखें, ख्याल करें और पेशेंस रखें। आप ज़रूर उनको कार्मा भुगतते हुए देखेंगे। यूनिवर्स पे, डिवाइन पे ट्रस्ट रखें, थैंक यू बोलें, और उन अच्छी एनर्जी को क्लेम कर लें, और उनसे ग्रैटिट्यूड पे करें। रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप ज़रूर एक दिन उनसे कनेक्ट हो जाएंगे, ऐसा डिवाइन कहते हैं। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।